प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 25 मई बृहस्पतिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 22 पद संख्या 30, अध्याय 23 पद संख्या 6 से 11 तक। तुमको रोम में भी साक्ष्य देना है। दूसरे दिन कप्तान ने पौलुस के बंधन खोल दिए और महायाजकों तथा समस्त महासभा को एकत्र हो जाने का आदेश दिया, क्योंकि वह यह निश्चित रूप से जानना चाहता था कि यहूदी पौलुस पर कौन सा अभियोग लगाते हैं। तब उसने पौलुस को ले जाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। पौलुस यह जानता था कि महासभा में 2 दल हैं, एक सदुकियों का और दूसरा फरीसियों का। इसलिए उनसे पुकार कर कहा, भाइयों, मैं हूँ फरीसी और फरीसियों की संतान। मृतकों के पुनरुत्थान की आशा के कारण मुझ पर मुकदमा चल रहा है। पौलुस ने शब्दों पर फरीसियों तथा सदुकियों में विवाद होने लगा और उनमें फूट पड़ गई, क्योंकि सदुकियों की धारणा है कि ना तो पुनरुत्थान है, ना स्वर्गदूत और ना आत्मा, परंतु फरीसी इन पर विश्वास करते हैं। इस प्रकार बड़ा कोलाहल मच गया। फरीसी दल के कुछ शास्त्री खड़े हो गए और पुकार कर कहने लगे, हम इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाते। यदि कोई आत्मा अथवा स्वर्गदूत उससे कुछ बोला हो तो विवाद बढ़ता जा रहा था और कप्तान को डर हो रहा था कि कहीं वे पौलुस के टुकड़े टुकड़े ना कर दे। इसलिए उनसे सैनिकों को आदेश दिया कि वे सभा में जाकर पौलुस को उनके बीच में से निकाल ले और छवानी ले जाए। उसी रात प्रभु पौलुस को दिखाई दिए और बोले, धीर बने रहो। तुमने यरूशलेम में जिस तरह मेरे विषय में साक्ष्य दिया है, तुमको उसी तरह रोम में भी साक्ष्य देना है। यह प्रभु की वाणी है। संत जोगन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 20 से 26 तक। यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और कहा, हे परम पावन पिता, मैं न केवल इनके लिए विनती करता हूँ, बल्कि उनके लिए भी जो इनकी शिक्षा सुनकर मुझ में विश्वास करेंगे। सब के सब एक हो जाए। हे पिता, जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाए।
जिससे संसार ये विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। तूने मुझे जो महिमा प्रदान की है वो मैंने उन्हें दे दी, जिससे वे हमारी ही तरह एक हो जाए। मैं उनमें हूँ और तू मुझ में, जिससे वे पूर्ण रूप से एक हो जाए और संसार ये जान ले कि तूने मुझे भेजा है और तूने जैसे मुझे प्यार किया है वैसे ही उन्हें भी प्यार किया है। ये पिता, मैं चाहता हूँ कि तूने जिन्हें मुझे सौंपा है वे जगह मैं हूँ मेरे साथ रहे, जिससे वे मेरी महिमा देख सके जिसे तूने मुझे प्रदान किया है, क्योंकि तूने संसार की सृष्टि से पहले मुझे प्यार किया है। हे न्यायी पिता, संसार ने तुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना है और ये जान गए हैं कि तूने मुझे भेजा है। मैंने इन पर तेरा नाम प्रकट किया है और प्रकट करता रहूँगा, जिससे तूने जो प्रेम मुझे दिया है वह प्रेम इनमें बना रहे और मैं भी इनमें बना रहूँ। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज के प्रथम पाठ हमने प्रेरितों के चरित्र से सुना है। इसमें पौलुस यरूशलेम आए। पौलुस यरूशलेम में इसलिए आए थे कि उसने नासरी एक व्रत रखा था और वो 7 दिन का कुछ कर्मकांड है। पौलुस, हम जानते हैं कि अपने तृतीय मिशनरी जो संभ्रम है उसके समाप्ति पर वे एफेसस होते हुए फिर वापस यरूशलेम इसलिए आई क्योंकि उनको प्रेरणा दी यरूशलेम जाना है। आत्मा का अभिषेक उनको प्राप्त है, इसलिए वो पूरे कलीसिया जिन्हें उन्होंने स्थापित किया था ऐसे विश्वासियों के संग जाकर यरूशलेम आ गए थे। रास्ते में और एक कलीसिया में पवित्र आत्मा का अभिषेक से विश्वासी पौलुस को मना करते थे कि यरूशलेम नहीं जाना, वहाँ पर बहुत घोर अत्याचार उनके साथ होने वाला है। फिर भी पौलुस ईश्वर के आवाज़ उनके अंदर था, वो कहा कि उनको यरूशलेम जाना है, वहाँ पर जो कार्य उनको करना है प्रभु की इच्छा के अनुसार होगा। इसलिए यरूशलेम आए थे। वहाँ पर ये नासरी वो जो एक कर्मकांड है वो 7 दिन का है। मंदिर में विशेष कार्यक्रम होता है, पौलुस ने सब कर दिया। और कोई यहूदी जो कोरिन्थ, अंत्योक्या इत्यादि प्रदेश से आए थे वो पौलुस को जानते थे, क्योंकि पौलुस उन्हीं जगह पर यहूदियों के सभागृह में यीशु और सुसमाचार की घोषणा करते थे और बहुत यहूदी पौलुस का विरोध करने वाले थे। ऐसे यहूदी भी रोम यरूशलेम वापस आई थी, पौलुस को देख लिया, कहा कि ये विद्रोह करने वाला व्यक्ति है, इसीलिए वो मारपीट करने लगे और वो लोग पौलुस को खत्म कर देता था। पर उसके बीच में एक कप्तान आ गया, महायाजक और समस्त सभागृह के लोगों के सामने पौलुस ने अपना बात करने का अनुमति मिली और पौलुस अपनी बात रख दिया। यहूदी संप्रदाय की जो महासभा, जिसने इस महासभा ने यीशु को क्रूस का प्राणदंड देने का निर्णय किया था और पिलातुस के पास भेज दिया था, क्योंकि यहूदी महासभा का अधिकार नहीं था किसी को प्राणदंड देना, परंतु ये निर्णय करने में रोमियों ने उनका अधिकार दिया था अपने अपने संप्रदाय के अनुसार, क्योंकि रोमी यही चाहते थे कि रोमियों का आधिपत्य जब तक लोग मानेंगे और अपने परंपरा के अनुसार उनको जीने की अनुमति देती थे रोमी साम्राज्य।
इसलिए महासभा का बहुत बड़ा अधिकार था। ये महासभा में पौलुस लाए गए तो पौलुस ने देखा महासभा में दो दल है, सदूकी और दूसरा फरीसी। यहूदियों के महासभा में 71 सदस्य है और उसका प्रेसिडेंट अध्यक्ष तो महायाजक है। इनमें सदूकी संप्रदाय जो यहूदियों में कई संप्रदाय, उसमें प्रबल समुदाय सदूकी, क्योंकि उनके साथ सत्ता है, अधिकांश राजनीति करने वाले, बड़ा बिजनेस करने वाले, परंतु इनका विचारधारा है कि इस दुनिया में हम जीते हैं और हमें ये सब ईश्वर की कृपा आशीष से मिले हैं अपनी संपत्ति। वो लोग पुनरुत्थान पर और मृत्यु के बाद जीवन पर विश्वास नहीं करते थे। फरीसी पुनरुत्थान पर विश्वास करते कि संसार में मृत्यु के बाद अनंत जीवन पर विश्वास करने वाले थे फरीसी। पौलुस भी ये फरीसी संप्रदाय का था। यीशु फरीसियों का विरोध इसलिए किए थे, फरीसी कट्टरवादी थे और अपने कट्टरवाद के खिलाफ यीशु नहीं थे, परंतु ये कापट्य के रूप से कपट भक्त थे, दूसरों को दिखाने के लिए धर्माचरण कर रहे थे। ऐसे लोगों का प्रभु ने विरोध किया। पौलुस भी एक फरीसी है, क्योंकि वो गमालिया के स्कूल में उन्होंने अध्ययन किया, धर्म ग्रंथ का गहराई से अध्ययन किया। फरीसी संप्रदाय के लोग, पौलुस भी फरीसी थे। अब पौलुस ने देखा इस महासभा के दो गुट है, उससे पौलुस ने बोल दिया कि मैं फरीसी हूँ, फरीसियों में मैं गमालिया के शिष्य है और फरीसी संप्रदाय में विश्वास करता हूँ। मैं इधर आप लोगों के सामने इसीलिए लाया गया हूँ कि मैं पुनरुत्थान की घोषणा करता हूँ, मृतकों का पुनरुत्थान होता है। पौलुस को ये बात ऊपर से प्रभु ने ही बताया था, जैसे प्रभु ने अपने शिष्यों को बताया, तुमको ऊपर से कहा जाएगा। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 19 और 20 में हम पढ़ते हैं। प्रभु ने कहा, जब ये तुम्हें अदालत के हवाले कर रहे हों तो ये चिंता नहीं करोगे कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे। समय आने पर तुम्हें बोलने की शब्द दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाला तुम नहीं हो बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। पौलुस के साथ यही हुआ था। ये नहीं है कि पौलुस कोई चतुराई से इन लोगों का विभाजन देखकर अपने को बचाने के लिए कहा। उस समय पौलुस को आत्मा की प्रेरणा मिली कि तुमको ये बोलना है। आज सुसमाचार का सारांश यही है कि मृतकों में से यीशु मसीह जी उठे हैं। अब विश्वास का आधार भी है, पौलुस का विश्वास का आधार यही है, यीशु पुनर्जीवित है, जिन्हें तुम लोगों ने मारा था, क्रूस पर अपमानित करके क्रूसित किया था और वो ये दफनाए गए थे, वो यीशु जिंदा है। पौलुस ने स्वयं वो यीशु को देखा दमिश्क के रास्ते पर और तभी से पौलुस का जीवन बदल गया। और पौलुस का सुसमाचार का सारांश है कि यीशु मसीह जीवित है। इसलिए पौलुस इस सभा के लोगों को देखकर कहने लगा कि मैं ही फरीसी अब फरीसियों की संतान हूँ। मृतकों के पुनरुत्थान की आशा के कारण मुझ पर मुकदमा चला रहा है। इसलिए उस महासभा में दो गुट हो गया। फरीसी संप्रदाय के लोग कम थे, फिर भी वो लोग कहने लगा कि पौलुस सच बोल रहा है। इसलिए कहते हैं कि पौलुस के इन शब्दों पर फरीसी तथा सदूकियों के में विवाद होने लगा और उनमें फूट पड़ गई, क्योंकि सदूकियों की धारणा है कि न पुनरुत्थान है, न स्वर्गदूत है और न आत्मा है, न आनंद जीवन है। इसलिए बहुत फरीसी पौलुस के साथ दिया और बड़ा कोलाहल मच गया। फरीसी दल के मुख्य कुछ शास्त्री खड़े हो गए, पुकार कर कहने लगे, हम इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाते हैं। यदि कोई स्वर्गदूत उनको रास्ते में दर्शन दिया है, इसमें क्या गड़बड़ है? हम इसको उसमें कोई दोष नहीं देखता हूँ, वो निर्दोष है। विवाद बढ़ता गया। कप्तान को डर था कि कहीं पौलुस को लोग खत्म करेंगे, इसलिए पौलुस को बचाकर पौलुस को सिक्योर सुरक्षित जगह पहुंचाते हैं।
प्रभु ने पौलुस को दर्शन करके कहा, धीरज धारण करो, तुम धीर बनो, तुम्हें मेरे लिए साक्ष्य देना है, रोम में भी सम्राट के सामने मेरे लिए साक्ष्य देना है। इसलिए पौलुस इस सब जो जितनी भी दुखमय रहा था, इस घटना को अब स्वीकार किया प्रभु की महिमा के लिए। वो कहीं भी जाने के लिए तैयार है, चाहे सम्राट के सामने, चाहे पौलुस एक बार कह के रोमियों के नाम पौलुस का पत्र में कहते, माई अपने देशवासियों के लिए, यहूदी समुदाय के लोगों के लिए, उनके उद्धार के लिए, उनको यीशु को देने के लिए मैं नरक में भी जाने के लिए तैयार हूँ। ऐसा पौलुस अभी खुश हो गए, वो कुछ भी हो प्रभु का साक्ष्य देने के लिए दुनिया के कहीं भी जाने के लिए तैयार है। आज के सुसमाचार भाई और बहनों, वो यीशु के अंतिम बयालू के अवसर पर शिष्यों को प्रभु ने जो गाँव वाले थे, अनपढ़ थे, और यीशु इस शिष्यों को अब जिम्मेदारी दे रहे हैं जो ईश्वर के राज को संभालना, और उनका भविष्य भी यीशु अभी इस अनपढ़ शिष्यों के हाथों में दे देते हैं। अब पिता से प्रार्थना करते, पिता इनको एकजुट करके रखना है। ये लोग सोच रहे हैं ईश्वर का राज माने यहूदियों का राज इस दुनिया में स्थापित हो जाएगा, हम दाएं बाएं बैठेंगे। वो पहले भी यीशु के साथ रहते वक्त भी अपने को एक दूसरे से मकान समझते थे, हमें से कौन बहुत बड़ा है और कौन दाएं बैठेंगे बाएं बैठेंगे, ये सब सोचते हुए आपस में लड़ने वाले लोग थे। ऐसे शिष्यों को यीशु ने चुना और उनको ईश्वर के राज और उनके जिम्मेदारी हम सौंप दी, और यीशु पिता से प्रार्थना करते, पिता इनको एक साथ जोड़ दे। हम धर्म ग्रंथ में पढ़ते हैं कि जॉन का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 52 में हम पढ़ते हैं, न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि इसीलिए भी कि वे ईश्वर की बिखरी हुई संतान को एकत्र कर सकेंगे। महापुरोहित ने कहा था कि एक मर जाने दो तो पूरे राष्ट्र के लिए, एक मर जाए तो कोई बात नहीं, राष्ट्र बचेगा। जोगन कहते हैं ये महापुरोहित ने इस बात इसीलिए कहा, ये आत्मा के अभिषेक से कहा है, वो भविष्यवाणी कर रहे हैं, केवल यहूदी राष्ट्र के लिए नहीं, सभी लोगों को ईश्वर के राज्य के सदस्य बनने के लिए, बनाने के लिए, सभी लोगों को निमंत्रण देने के लिए, सभी राष्ट्रों को एकजुट करने के लिए क्रूस पर मरने वाले हैं। जोगन ने उसकी बात को ऐसे समझा था जैसे हमने अभी सुना है। प्रभु की यही प्रार्थना है, सबके सब एक हो जाए पिता, जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में, उसी तरह वे भी हमें एक हो जाए, जिससे संसार विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। इस शिष्यों की एकता और यूनिटी, उनके आपस प्रेम और भाईचारा, ये देखकर दुनिया हैरान हो गए, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जब ये 12 शिष्य दुनिया भर गए थे, सुसमाचार की घोषणा करने लगे, वहाँ पर यहूदी हैं, यूनानी हैं, स्वतंत्र हैं, गुलाम हैं, स्त्री है, पुरुष है, और एक राष्ट्र से लोग एकजुट होकर एक विश्वास में एकता में रखते हैं। ये एक आश्चर्य है, एक अद्भुत है, एक चमत्कार है, और इसलिए लोग हैरान हो जाते कैसे लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं। यीशु यही चाहते थे कि शिष्यों की एकता और यूनिटी, एकता यूनिटी का ये बात यीशु ने जो कहा, यीशु के लिए परम प्रिय बात लगा कि कलीसिया की एकता। प्रभु ने कहा, मैं दाखिले था तुम डालिया हो, और मुझ में रहे बिना तुम फल नहीं उत्पन्न कर सकते। ये एकता कृपा है, ग्रेस, ईश्वर के देन है, और ये एकता कायम रखना ये हमारे लिए जिम्मेदारी है। यीशु का ये प्रार्थना उनके
दिल की गहराई से आया। ये यीशु का लास्ट टेस्टामेंट है। यीशु का ये एक प्रकार का लास्ट टेस्टामेंट विधान हमारे लिए यीशु का अंतिम हुक्म है कि हम एक बने रहे, एकजुट हो जाए। जिस तरह पिता और पुत्र एक है, उस नमूने पर सभी विश्वासी यीशु में एक हो जाए, मतभेद मिटा दे। एक केवल विश्वासी नहीं है, यीशु ने कहा मेरा दूसरा भी बेटसाल है, वहाँ के लोगों को भी मैं एकजुट करना, सारे विश्व को एकजुट करना यीशु की इच्छा है। एकता में, प्रेम में, भाईचारे में लोग जिए। हमें कई प्रकार का मतभेद है, परंतु ये सब विभाजन का कारण न बने। हर एक की विशेषता है, सब लोग एक बराबर नहीं होता। हमारी 5 अंगुलियाँ, परंतु ये 5 अंगुलियाँ बराबर का नहीं होता, परंतु ये 5 अंगुलियों का विशेष विशेष कार्य है। एक के बिना दूसरा अधूरा है, और ये पूर्णता के लिए 5 अंगुलियों को एक साथ काम करना पड़ेगा और एकजुट होकर रहना पड़ेगा। इसी तरह हर एक धर्म को, हर एक संप्रदाय को मानवता के भलाई के लिए और समाज के उद्धार के लिए एकजुट होकर काम करना है। तभी हम कह सकते हैं ईश्वर हमारा पिता है और हम सब भाई भाई है। आइए हम प्रार्थना करें। सबसे पहले हम विश्वासी जिन्हें ये जिम्मेदारी है, जैसे पौलुस जैसा विश्वासी, उनको लिए हम प्रार्थना करते हैं कि पौलुस ने जो नमूना हमारे सामने सब कुछ यीशु के लिए समर्पित किया, उनकी पूरी ज़िंदगी यीशु के लिए। ये पिता हमें भी ये कृपा दे कि हम यीशु को अपने पूरे दिल से प्यार करें, उनके सुसमाचार दुनिया के कोने कोने में दे दे। इस सुसमाचार प्रेम का संदेश है। ये प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है कि पिता है, ईश्वर हमारा पिता है, सबको प्यार करता है। वो भले या बुरे सबों पर अपनी बारिश बरसाता है और अपने सूरज उगाता है। ये पिता हमें कृपा दे कि हम दूसरे इंसान को, चाहे वह किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, वो अपना समझे और एकजुट होकर एक नए विश्व का निर्माण करने में सहयोग दे सके। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी